मनुष्यों के न करने योग्य कार्य। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देवता की मूर्ति, ऋत्विक, स्नातक, आचार्य एवं राजा की छाया, पर स्त्री की छाया रक्त, विष्ठा, मूत्र, थूक और उबटन की सामग्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय की अवमानना कदापि न करे, ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करें। झूठन, विष्ठा, मूत्र और चरण पिक्षालित जल दूर से ही त्यागने योग्य है। श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। धर्म विरुद्ध आचरण उसके लिए त्याज्य है। गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के सरोवर में से 5 पिंड मिट्टी बिना निकाले उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे की शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अनापत्ति काल में परान्न भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण, बंदी, चोर, अग्निहोत्र ना करने वाले ब्राह्मण, बांस का काम करने वाले, न्यायालय में जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, सूदखोर, वैश्या, सामूहिक दीक्षा देने वाला, चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, रंगमंच से जीविका चलाने वाला, उग्र, निर्दय, पतित, भ्रात्य, दंभी, उच्छिष्ट भोजी, शस्त्र विक्रेता, स्त्री के वश में रहने वाला, ग्राम के देवताओं की शांति के लिए अनुष्ठान करने वाला, निर्दयी राजा, धोबी, कीर्तिघन, कसाई, चुगलखोर, झूठ बोलने वाला, सोम विक्रेता, बंदी तथा स्वर्णकार, इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। बाल तथा कीड़े आदि से युक्त भोजन एवं मांस नहीं खाना चाहिए। बासी, उच्छिष्ट, शुक्त अर्थात पका हुआ वह अन्न जो अधिक काल बीतने के कारण विकृत हो गया है, कुत्ते द्वारा स्पृष्ट, पतित द्वारा देखा हुआ, रजस्वला से स्पृष्ट, संघुष्ट तथा पर्यायान्न भोजन त्याज्य है। गाय से सूंघा गया, पक्षियों के द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैर से छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यद्यपि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए, तथापि जो शूद्र परंपरा से ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन करने वाला है, कुल परंपरा से ही जो मित्र के समान व्यवहार करने वाला है, परंपरा से अपने यहाँ हलवाहे का काम करने वाला है, कुल परंपरा से जो निर्धारित नाई है, इनके अतिरिक्त वह शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एवं कर्म से सर्वथा अपने को समर्पित कर रखा है, ऐसे शूद्रों का अन्न स्वीकार किया जा सकता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थों से युक्त अन्न यदि बासी है या बहुत काल से रखा हुआ है, तो भी ग्रहण करने
योग्य होता है, किंतु घृत या तेल आदि से सम्मिश्रित न होने पर भी गेहूं, जौ और गोरस से तैयार किए गए पदार्थ यदि बहुत देर तक रखे गए हैं तब भी ग्रहण किए जा सकते हैं, यदि विकृत ना हुए हों। देव और अतिथि को बिना समर्पित किया हुआ तिल तंडुल मिश्रित पदार्थ यवागु, खीर, पुआ तथा पूड़ी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। प्याज और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो पुरुष पशु हत्या करता है वह पशु के रोम परमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नरक में वास करता है। अभोज्य पदार्थों का परित्याग करके अपनी सद्गति की भावना से प्रभु से क्षमा याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है।